दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरा YouTube चैनल ज्ञान ड्राइव में। मैं हूं कुमार गौतम। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क, जो कि डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो किसी भी जीव या प्राणी के लिए तंत्रिका तंत्र एक प्रशासनिक व्यवस्था की तरह कार्य करता है। जैसे किसी प्रांत या किसी राज्य या किसी देश का नियंत्रण उसके प्रशासन व्यवस्था के हाथों में होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य सिर्फ शरीर के आंतरिक अंगों का नियंत्रण करना नहीं होता है, बल्कि और भी कई कार्य है। जैसे हमारे आसपास के परिवेश में जो जो घटना घटित हो रही है, इसकी भी सूचना तंत्रिका तंत्र प्राप्त करता है। किसके द्वारा? 5 ऑर्गन सेंस के द्वारा। 5 ऑर्गन सेंस या 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। वह 5 ऑर्गन सेंस कौन कौन है? नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, छू करके सूचना प्राप्त करते हैं, अर्थात तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था में कौन कौन से अंग यानी कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो आता है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड, और तंत्रिकाएं यानी नर्व। हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, अर्थात हमारे शरीर का जो निर्माण होता है कोशिकाओं से होता है। अर्थात छोटे छोटे कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, फिर कई उत्तक मिल करके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, फिर कई ऑर्गन्स मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर कई तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो यह तंत्रिका ऑर्गन्स जो है यह भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिकाएं के कोशिका जो है वह कहलाता है तंत्रिकाएं कोशिका। तंत्रिका कोशिका। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, अर्थात सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। और कई कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करता है, अर्थात कोशिकाओं के समूह जो कई कोशिका आपस में मिल करके जो उत्तक बनाता है, टिश्यू। यह तंत्रिका कोशिका मिल करके तंत्रिका उत्तक अर्थात तंत्रिका उत्तक होता है। यह उत्तक तंत्रिका का निर्माण होता है। एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है कि किस उत्तक में जन्म के बाद कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो वह तंत्रिका उत्तक में। तंत्रिका उत्तक में जन्म के बाद कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अर्थात यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका की कोशिका आपस में मिलकर के जो उत्तक बनाता है, जन्म के बाद कोशिका तंत्रिकाएं उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, अर्थात इस उत्तक में जो कोशिका है उसका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। यह प्रश्न यहां से बनता है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन। और तंत्रिका के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी। जब इस प्रकार के प्रश्न रहता है तो इसका विकल्प भी इसी तरह का मिलता जुलता रहता है। तो एक होता है न्यूरोलॉजी जो कि तंत्रिका के अध्ययन कहलाता है, और दूसरा होता है न्यूमेरोलॉजी जो अंकों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी। ये हो गया हमारा अंकों का अध्ययन। अंकों का अध्ययन। यह हो गया तंत्रिका तंत्र के अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में होता है। अब हम
देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। मस्तिष्क, ब्रेन, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह मस्तिष्क और यह जो पूंछ की तरह दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम, स्वचालित नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क को। यह डायग्राम हमारा मस्तिष्क का है अर्थात ह्यूमन ब्रेन है, जो कि बहुत ही जटिल है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही आसान रूप से प्रस्तुत करेंगे जिससे कि जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं वह आसान रूप से दिखे दर्पण की तरह। तो चलिए देखते हैं। हमारे जो मानव मस्तिष्क है अर्थात जो मस्तिष्क है वह बहुत ही कोमल होते हैं और कोमल होने के कारण इसके सुरक्षा के लिए बहुत से पहरेदार लगे हुए हैं। इसका सबसे पहला पहरेदार है क्रेनियम। यह जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है यह क्रेनियम क्या है? क्रेनियम अस्थियों का बना हुआ खोल है अर्थात हड्डियों का बना हुआ खोल है और उसी के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब क्रेनियम के बाद आता है मेनिनजेज। मेनिनजेज भी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मेनिनजेज 3 स्तरों का बना होता है। पहला ड्यूरामेटर, दूसरा अरेकनाइड और तीसरा पायामीटर। अर्थात ड्यूरामीटर, अरेकनाइड और पायामीटर यह 3 स्तरों का बना हुआ यह रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर का जो दिख रहा है डायग्राम में, यह स्तर हमारा हो गया मेनिनजेज जो 3 स्तरों का बना होता है। अर्थात मेनिनजेज भी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या इतना ही सुरक्षादार है अर्थात पहरेदार है? बिल्कुल नहीं, और भी है। हमारे मस्तिष्क और मेनिनजेज के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, यह द्रव्य भी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है और नर्म बनाए रखता है। यह द्रव्य सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य जो यहाँ पे पॉइंट जैसा दिख रहा है, यह द्रव्य हमारे मस्तिष्क को नरम बना के रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात सुरक्षा के दृष्टि से देखें तो इसमें पहरेदार हो गए। पहला क्रेनियम जो कि अस्थियों का बना होता है, दूसरा होता है मेनिनजेज जो 3 स्तरों का बना होता है, ड्यूरामीटर, अरेकनाइड और पायामीटर। तीसरा है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य जो कि हमारे मस्तिष्क को नरम बनाए रखता है। अब हम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा है। इसमें जो ब्लू कलर का दिख रहा है और जो रेड कलर का दिख रहा है यह कहलाता है अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन। यह यहां से यह पूरा एरिया फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अब अग्र मस्तिष्क के बाद जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यह होता है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। यह जो दोनों ग्रीन कलर का दिख रहा है यह हो गया मध्य ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। उसके बाद जो ये पूरा एरिया ब्लैक कलर का दिख रहा है और ये हमारा पीछे यह होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। यह 3 भागों में मस्तिष्क है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है अर्थात अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है। 3/4 भाग अग्र मस्तिष्क का बना ही होता है, यानी अधिकांश भाग अग्र मस्तिष्क का है। यहाँ से यह पूरा एरिया अग्र मस्तिष्क का ही बना हुआ है। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सेरेब्रम जिसको कि परमस्तिष्क कहते हैं और दूसरा यह जो हमारा रेड कलर का है यह होता है डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन भी 2 भागों में, एक होता है थैलमस और ये एरिया होता है हाइपोथैलेमस। अब सबको बारी बारी से देखते हैं और यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो हमारा अग्र मस्तिष्क का जो भाग है सेरेब्रम ब्लू कलर का है। यह ब्लू कलर का जो दिख रहा है हमारे डायग्राम में यह होता है सेरेब्रम यानी परमस्तिष्क। सेरेब्रम में उभड़ी उभड़ी हुई सी रचना दिख रहा है। उभड़ी उभड़ी हुई सी रचना दिख रहा है जिसको कहते हैं सल्कस।
यह जो यहाँ पे ऐसे उभरी उभरी हुई सी रचना दिख रहा है, यह कहलाता है सल्कस। और दो सल्कस के बीच में एक धसा हुआ भाग दिख रहा है यहां भी, जिसको कहते हैं गायरस। सल्कस और गायरस। अगर सल्कस और गायरस किसी व्यक्ति में छोटा हो जाए तो वह व्यक्ति कहलाता है मंदबुद्धि। अर्थात मंदबुद्धि या पूरे यह सेरेब्रम छोटा हो जाने के कारण, या सेरेब्रम आवश्यकता से छोटा हो जाता है, या सल्कस गायरस छोटा हो जाता है, तो व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है। और यह सेरेब्रम भाग जो है, हम किसी चीज को सोचते हैं, याद रखते हैं, इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, संकल्प करते हैं, यह सारा कार्य सेरेब्रम में भी होता है। अर्थात सेरेब्रम को कह सकते हैं यह बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। हम किसी चीज का योजना बनाते हैं, यह भी सेरेब्रम कार्य करता है। अर्थात यह बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यहां से यही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। सेरेब्रम में जो भी हम योजना बनाते हैं, इच्छा शक्ति, मतलब जो भी बुद्धिमानी का जो जो कार्य करते हैं, चतुर बनने का जो जो कार्य करते हैं, वह हमारा सेरेब्रम करता है। यही कारण है कि सेरेब्रम जब छोटा हो जाता है तो व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। सेरेब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अब दूसरा आता है हमारा ये रेड वाले भाग में, यह जो ओवल अंडाकार टाइप से दिख रहा है, ग्रीन कलर, रेड कलर का, यह कहलाता है थैलमस। थैलमस का कार्य है, यह दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का काम करता है। किसी चीज के कारण जब हमें चोट लग जाती है तो दर्द जो महसूस होता है वह थैलमस पहचानता है। और ठंडा गर्म जो हम छू करके पहचानते हैं वह भी थैलमस का कार्य है। यह भी यहां से परीक्षा में पूछा जाता है। थैलमस के बाद जो हमारा ये एरिया है, ये वाला, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर पूरा लो हो जाता है तो हो जाता है हाइपोटेंशन। अर्थात हाइपो मतलब नीचे, तो यहाँ पे ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे ये एरिया है, इसीलिए यह एरिया को कहते हैं हाइपोथैलेमस। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हाइपोथैलेमस, इसमें जो है यह सबसे पहले ताप नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण करता है, भूख, प्यास और प्यार, घृणा, यह सब कार्य, यह सब पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस का। अर्थात ताप नियंत्रण करता है, भूख प्यास का नियंत्रण करता है, गुस्सा, खुशी, प्यार, घृणा, यह सब हाइपोथैलेमस कार्य करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस का नियंत्रण गुस्सा, खुशी या ताप नियंत्रण पर होता है। यहां से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है हाइपोथैलेमस से। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस के बाद मिड ब्रेन में। यह हमारा अग्र ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का काम तमाम हो गया। मिड ब्रेन में जो हमारा ये वाला पार्ट है, यह होता है कार्पोक्वाड्रिजेमिना। कार्पोक्वाड्रिजेमिना यह देखने एवं सुनने का केंद्र है। किसी चीज को हम देखते हैं या सुनते हैं तो यह कार्पोक्वाड्रिजेमिना इसका केंद्र है, यही के द्वारा हम सुनते हैं। यह भी, इसका भी काम तमाम हो गया। अब आता है हमारा ये सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जो है हमारे संपूर्ण मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ता है। यह जो हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये पूरा ये होता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड। यह मेरु रज्जु को जोड़ता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये वाला भाग जो हमारा सेरिब्रल पेंडिकल है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं अग्र मस्तिष्क को और मध्य मस्तिष्क को। अब बचा क्या, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, यह जो हमारा ब्लैक कलर का ऐसे दिख रहा है, यह होता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम अनुमस्तिष्क।
सेरिबेलम का मुख्य कार्य है यह संतुलन बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो संतुलन होता है, बैलेंस, वह सेरिबेलम के द्वारा अर्थात अनुमस्तिष्क के द्वारा। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका जो बैलेंस बिगड़ता है तो यही काम करना बंद कर देता है, अर्थात सेरिबेलम। सेरिबेलम संतुलन बनाने का काम करता है। यहां से यही पूछा जाता है। फिर आगे ये जो हमारा है यह एरिया कहलाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में दो है, एक है पोन्स वेरोलाई और दूसरा है मेडुला। इसमें मेडुला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो अंडाकार आकार का है यह हमारा यहाँ था पोन्स वेरोलाई। इसका काम है श्वसन का नियंत्रण करना, अर्थात रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर का नियंत्रण करना। और मेडुला का भी यह भी कार्य। मेडुला का काम है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की दर का नियंत्रण करना, अर्थात मेडुला का कार्य यह यहाँ से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। मेडुला से ज्यादा क्वेश्चन होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का नियंत्रण मेडुला करता है, अर्थात यह दोनों एरिया कहलाता है ब्रेन स्टेम, जिसमें मेडुला और पोन्स वेरोलाई है। अब हम यह एरिया आगे जाकर के जो यह यहाँ से पूरा आता है इसको कहते हैं स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु। यह स्पाइनल कोड मेरु रज्जु का मुख्य कार्य है, यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिवर्ती क्रिया कौन है? तो प्रतिवर्ती क्रिया है हम जो खांसते हैं, छींकते हैं, वोमिटिंग करते हैं, यह सब प्रतिवर्ती क्रिया है। अर्थात यह सब हमारे बस में नहीं होता है, यह ऑटोमेटिक हो जाता है, यही प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सर्वप्रथम थ्योरी दिया था मार्शल हॉल ने, इसे भी याद रखना है, मार्शल हॉल, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। अब हमारे ये मेरु रज्जु जो यहां से निकलता है, इससे महीन धागे के समान शरीर में तंत्रिकाएं, पैर, हाथ, संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाएं फैली हुई है। और इसी तंत्रिका को यहाँ पे कहते हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 31 जोड़ी यानी मेरु रज्जु से जो तंत्रिका निकलता है ऐसे ऐसे करके 31 इधर और 31 इधर, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है, अर्थात 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होते हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं फैली हुई है। और यहां से जो यह गया मेरु रज्जु, हमारे इस मस्तिष्क में भी तंत्रिकाएं फैली हुई है, जिसको कहते हैं कपालीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र हमारे संपूर्ण शरीर में, अति संपूर्ण मस्तिष्क में। ये जो मेरु रज्जु से इधर तो ये पैर, हाथ, संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाएं फैली हुई है, और ये मेरु रज्जु के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में भी तंत्रिकाएं फैली हुई है। वह कितना है? 12 जोड़ी, इसे भी याद रखना है। अब हम पढ़ चुके हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आता है ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम। हमारे आंतरिक ऑर्गन जैसे हो गया लंग्स, किडनी, हार्ट और भी जैसे ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं, इसके अंदर जो तंत्रिकाएं होते हैं उसको कहते हैं ऑटोनोमी तंत्रिकाएं तंत्र, अर्थात स्वचालित। इसमें अपना नहीं होता, यह स्वतः चलते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वचालित नर्वस सिस्टम। इसका खोज किया था लैंगनी ने 1921 ईस्वी में। इसके अंतर्गत 2 भाग है। पहला भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, अर्थात सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जैसे सिंपैथी अर्थात अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य है कि इसके द्वारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर का जो बाल होता है वह खड़ा हो जाता है,
शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, अर्थात इसके सामूहिक प्रयास से भय उत्पन्न होता है, डर होता है, क्रोध होता है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अर्थात प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रयास से भय, क्रोध, दुख यह सब उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, बाल खड़ा हो जाता है। इसी कारण यह अच्छा नहीं होता। इसके विरुद्ध, इसके बैलेंस रखने के लिए प्रानुकंपी अर्थात पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। जैसे इसमें बढ़ता है तो जो इसमें हार्ट बीट बढ़ता है तो पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में घटेगा, इसमें बीपी बढ़ेगा तो इसमें घटेगा। अर्थात यह दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है और बैलेंस को बनाए रखता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह चरमोत्कर्ष पे पहुंच सके और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। बेल आइकन को अवश्य हिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।